बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों को ईद की बहुत ज़्यादा मुबारक। और समझ में ही नहीं आ रहा था मैं आप लोगों से क्या रूटीन शेयर करूं अपनी, क्योंकि हैक्स वगैरह तो मैं करती रहती हूं, लेकिन वक्त के लिहाज से और कहते हैं ना माहौल के लिहाज से बात करनी चाहिए, तो वही मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूं मैं। तो कल चांद रात थी, तो उसमें मैंने जो जो तैयारियाँ की हैं घर में रहते हुए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पार्लर जाऊँ और अपने यानी कि बाकी के ग्रूमिंग वगैरह करूँ। सेल्फ़ ग्रूमिंग कर लेती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर में, तो मैं उसी को ही कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि फिर मैं पार्लर जाकर है ना मैं किसी की भी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर पाती हूँ, और अगर कर लेती हूँ ना तो मुझे एलर्जिक हो जाती है, तो जिसकी वजह से मुझे सॉफ्टेन और टैबलेट्स वगैरह खाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ कि मैं नहीं जाती पार्लर वगैरह, खुद ही सेल्फ़ ग्रूमिंग कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी आती है मुझे। तो आप लोगों को भी सीखना हो तो कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर अफ्तार की तैयारी कर रही थी मैं, और दही बड़े छोले चाट वगैरह जो भी चीज़ें बनती हैं अफ्तार में वही कर रही थी। और दिल में एक ये था कि अल्लाह ताला एक रोज़ा और मिल जाए और हमको एक रमज़ान का दिन और मिल जाए ना। आखिरी दिन इतना अफसरदा गुज़रता है सभी का, सब चाहते हैं कि एक दिन और मिल जाए तैयारी के लिए, और ईद की तैयारी के लिए। कोई ये नहीं सोचता कि एक दिन और मिल जाए, हम लोग दुरूद पाक पढ़ लें और खूब ज़्यादा उसकी नेकियां कमा लें, या कोई और अल्लाह पाक का ज़िक्र कर लें और नेकियां कमा लें ना। तो मेरा रुझान थोड़ा सा इस तरफ ही है, तो मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक थोड़ा सा वक्त और मिल जाए, क्योंकि रमज़ान जब होते हैं ना तो हमें इतनी कदर नहीं होती। जब जाते हैं ना और जब जुम्मतुल विदा में उसका विदाई वो जो पढ़ा जाता है ना अलविदा वगैरह का, तो बहुत ही ज़्यादा रोना आता है और तकलीफ़ भी होती है ना। तो मेरे साथ तो यही होता है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो। क्योंकि जब रमज़ान जाते हैं ना तो बड़ा ही दिल उदास हो जाता है, क्योंकि इतना एहतमाम हर रोज़ कोई भी नहीं कर पाता, पूरा साल नहीं कर पाता हर रोज़ इस तरह का एहतमाम जो रमज़ानों में हम लोग करते हैं। और अल्लाह पाक वाकई में रिज़्क़ में इस कदर की बरकत देते हैं कि हर कोई इस बात को एग्री करता है कि वाकई में रमज़ान में इतनी बरकत होती है ना कि पूरा साल फिर इतनी एहतमाम हम नहीं कर पाते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी हम नहीं कर पाते हैं। ये बात बिल्कुल 100% सच है। तो यहाँ पर मैंने अफ्तार की तैयारी कर ली थी, सारी की सारी जो भी जिसको खाना था वो सब कुछ बनाकर मैंने रेडी कर लिया था। और यहाँ पर हमारा लास्ट रोज़ा भी खुल चुका था, और दिल में यही था कि शायद हमें एक और रोज़ा मिल जाए, एक और अफ्तारी मिल जाए इस तरह से करने की, क्योंकि पूरे साल फिर इस तरीके से हमें नहीं मिल सकता ना, क्योंकि हम इतना एहतमाम खुद ही नहीं करते हैं सब कुछ होते हुए भी। तो रमज़ानों में किचन में इतना बिज़ी होते हुए ख़ुद को हम भूल ही जाते हैं ना, और ख़्याल आता है चांद रात वाले दिन या ईद वाले दिन। तो मैं यहाँ पर फेस पॉलिश बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर वेला क्रीम ब्लीच ली है और इसमें सूदिंग लोशन डाला था, और इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पार्लर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं सीक्रेट होते हैं ना, ये इस तरह के कि मिल्क पाउडर डाल दिया या सूदिंग लोशन डाल दिया, तो ये मुझे कैसे पता। तो भाई मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे हर काम ही आता है, आपने देखा होगा मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। और कुछ लेडीज़ को मैंने देखा है ना पार्लर जाती हैं बच्चों के चक्कर में, और ना घर पर ही अपने लिए कुछ कर पाती हैं, तो ऐसा अपने आप को इग्नोर मत करें। और ये देखें घर पर रहते हुए भी आप अपने स्किन पॉलिश हो गई, ब्लीच क्रीम हो गई, या आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासी टाइम हो गया था, मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर झटपट सी सारी चीज़ें रखी हुई थी, फटाफट से मैंने यहाँ पर चाट बनाई अपने लिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को शीट मास्क और पील ऑफ मास्क यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये हाइड्रा बॉम का गार्नियर का है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, मतलब एक ही टाइम आप यूज़ करेंगे ये 400 का है, ठीक है। और जबकि ये 100 रुपीज़ का ईज़िली आपको मिल जाएगा। ये गोल्डन शी का मास्क है, बहुत ही ज़बरदस्त डेयर शी का में ये मास्क है, और गोल्डन मास्क से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये गोल्डन वाला ले लीजिएगा, एक तो ये अफोर्डेबल भी है, और दूसरा ये कि इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं ना। तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा महंगा है, और ये कहीं पर आपको 400 का और कहीं तो ये आपको 500 का भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोगों की चॉइस है, आप कोई सा भी ले लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने फेस ग्रूमिंग के बाद मैंने सोचा कि अब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पर मेहंदी भी लगा ली। और एक फिंगर की मेरी ये मेहंदी ख़राब हो चुकी थी, ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ना, तो ये वाली
ही ख़राब हो चुकी थी। अच्छा, मेरे बेटे ने आकर इस पर अपना हाथ रख दिया था और यहाँ पर देखें चाँद रात पर ये काम होते हैं हमारे घर में। और खाना कुछ भी बनाकर रखा हुआ हो ना तो मुँह में नहीं चलाया जाता इनसे। ईद पर तो होता ही ये सब कुछ, लेकिन चाँद रात से स्टार्ट कर लेते हैं ये लोग। और मैंने इतनी मेहनत की हुई थी, मतलब सब कुछ मैंने तैयार करके रखा हुआ था कि कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी ये बच्चे हैं ना, मानते नहीं हैं। और ये है मॉर्निंग का टाइम ईद की, तो मैं यहाँ पर चिकन पुलाव बना रही थी और बच्चों की ये फरमाइश थी, लेकिन देखें पता नहीं खाते हैं या नहीं। अच्छा, मेरी तो ईद इसी तरीके से गुजरी है कि घर के कामों में और ख़ुद अपने आप को कुछ ना कुछ ग्रूम करते हुए। और हाँ, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मंज़र दिखाऊंगी जो पूरे साल मैं तरसती हूँ इस चीज़ के लिए। मतलब बकरा ईद भी आती है और उसकी भी नमाज़ इसी तरीके से हमारे विंडो में से दिखती है। घर के सामने ही ग्राउंड है, ईद का ग्राउंड, तो उसमें ये नमाज़ अदा की जाती है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। पाँव रखने की भी जगह नहीं होती ग्राउंड में। ये देखें, ग्राउंड से बाहर तक लोग आकर नमाज़ अदा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखें मुझे तो बिल्कुल ठीक से दिख रहा है। कैमरा वगैरह इतना फोकस करके मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र है और मेरा दिल करता है कि तमाम मुसलमान इसी तरीके से हम अपने सच्चे रब की इबादत करें ना। पूरा का पूरा देखिए, इस साइड से उस साइड तक पूरा का पूरा ये ग्राउंड फुल भरा हुआ है और नमाज़ चल रही है ईद की। तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र लगता है मुझे ये। और जब नमाज़ पढ़कर आए ना सब, तो फिर मैंने यहाँ पर एक और मिल्क शेक बनाया, एक और नहीं यही मिल्क शेक बनाया और शीरखुरमा वगैरह मैंने सब का सब तैयार करके रखा हुआ था। क्योंकि आने के बाद है ना, इन लोगों को ज़ाहिर है सुबह के उठे हुए होते हैं और आदत यही होती है ना सहरी की, तो भूख लग रही होती है। और बच्चों ने यहाँ फिर फरमाइश कर दी थी सब कुछ बनाने के बाद कि हमें नूडल्स खानी है, छोटे वाले ने। तो फिर मैंने उसके लिए नूडल्स बनाई है और यहाँ पर मैं मिल्क शेक रेडी कर रही हूँ। अच्छा, मिल्क शेक मैं इस तरह से बना लेती हूँ कि दूध बॉयल कर लेती हूँ बिल्कुल लाइट सा, बहुत ही ज़्यादा इसको नहीं बॉयल करती हूँ। और इसमें फिर मैं तमाम चीज़ें इसमें डाल देती हूँ जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और हाँ, ये जो छोटे छोटे से तुख मलंगा होता है ना, मैं हमेशा इसका नाम भूल जाती हूँ, इसको इस तरीके से वॉश करके डालते हैं। और पूरा रमज़ान हमने माशाल्लाह ये चीज़ें खाई हैं। और फिर भी ईद के दिन हमसे ये फरमाइश की गई है कि इस तरह से बना लें, क्योंकि ज़ाहिर है घर करीब है ना हमारा ईदगाह से, तो लोग आते हैं यहाँ पर ना, जैसे नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो ये शीरखुरमा था, ये बचा हुआ आया था दस्तरख़्वान से वापस, तो अब हम खाएँगे। ये अब मैंने अपना दस्तरख़्वान लगाया है जो बचा कुचा रखा हुआ था ना। मतलब आप लोग भी यही करते हैं कि मेहमानों के जाने के बाद ख़ुद खाना शुरू कर देते हैं, मेहमानों के जाने का इंतज़ार होता है। तो मेरे साथ भी यही होता है, हम लोग फिर ही खाते हैं। और यहाँ पर बर्तनों की लंबी फ़ौज मेरा इंतज़ार कर रही थी। और ये थी मेरी चांद रात से ईद तक की रूटीन। होपफुली पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।